हरे कृष्णा, राधे राधे जी। आप सभी इस वीडियो में सुनेंगे कृष्ण पक्ष की सबसे श्रेष्ठ एकादशी की व्रत कथा। अधिक मास की एकादशी व्रत कथा को परम एकादशी व्रत कथा के नाम से जाना जाता है। एकादशी पर भगवान विष्णु का पूजन करने से सभी मनोकामनाएं तुरंत ही पूरी हो जाती हैं। आइए श्रवण करते हैं एकादशी व्रत कथा। प्रेम से बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। कथा के अनुसार अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, आप मुझसे अधिक मास की कृष्ण पक्षी एकादशी के बारे में संपूर्ण रूप से बतलाइए। इस एकादशी का क्या नाम है? इस एकादशी का व्रत कैसे और किस रूप में किया जाता है? किस देवता का पूजन इस व्रत में होता है? इस व्रत को करने से किन फलों की प्राप्ति होती है? सारी बातें मुझे विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा है। अधिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी का व्रत करने वाले मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में सद्गति प्राप्त होती है। इस एकादशी का व्रत विधान पूर्वक करना चाहिए। भगवान विष्णु का पूजन धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्प आदि से संपूर्ण मन भाव से करना चाहिए। इस एकादशी की पावन पवित्र कथा सर्वश्रेष्ठ है। कथा में जो तुमसे कहता हूँ ध्यान से सुनो। कामिल नाम की नगरी में एक सुमेधा नाम का एक धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी पतिव्रता थी और सबसे श्रेष्ठ देवी देवताओं को मानने वाली थी। किसी पूर्व जन्म के कारण वह दंपति अत्यंत इस जन्म में दारिद्र्य रूप में जीवन व्यतीत कर रहे थे। ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी। उन ब्राह्मण की पत्नी वस्त्रों से रहित होते हुए भी अपने पति की सेवा करती, अतिथियों को अन्न देती और स्वयं भूखी रह जाती। वह अपने पति से कभी किसी चीज की मांग नहीं करती। दोनों पति पत्नी को निर्धनता का जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक दिन ब्राह्मण देव अपनी पत्नी से बोले, प्रिय, जब मैं धनवानों के सामने धन मांगने की याचना करता हूँ, वो मुझे धन देने से मना कर देते हैं। गृहस्थी धन के बिना नहीं चलते, इसलिए तुम्हारी सहमति हो तो मैं परदेश चला जाता हूँ। वहाँ पर मैं कुछ कार्य कर लूँगा, क्योंकि विद्वानों के कर्म से ही उनकी प्रसन्नता शास्त्रों में कही गई है। ब्राह्मण की पत्नी बड़े ही विनीत भाव से कहने लगी, हे स्वामी, मैं आपकी दासी हूँ। पति भला हो या बुरा हो, कुछ भी कहे, जो भी करे, पत्नी को वही करना चाहिए। इसमें पति की सहमति हो उसी कार्य को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। मनुष्य को पूर्व जन्म के कर्मों का फल मिलता है। मेरु पर्वत पे रहते हुए भी मनुष्य को बिना भाग्य के स्वर्ण नहीं मिलता है। पूर्व जन्म में जो विद्या भूमि का दान करता है, अगले जन्म में विद्या और भूमि प्राप्त होती है। ईश्वर ने भाग्य में जो कुछ लिखा है उसे तो नहीं टाला जा सकता। यदि कोई मनुष्य दान नहीं करता तो प्रभु उसे केवल अन्न ही देते हैं। इसीलिए आपको इसी स्थान पर रहना चाहिए। मैं आपके बिना नहीं रह सकती हूँ। पति के बिना स्त्री के माता पिता ससुर सभी संबंधी जो है उसकी निंदा करते हैं। इसलिए आप मुझ पर कृपा करें और कहीं ना जाएं। जो भाग्य में होगा वही हमें यहाँ पर ही प्राप्त हो जाएगा। अपनी पत्नी की बात मानकर ब्राह्मण कहीं नहीं जाता। इस तरीके से समय धीरे धीरे व्यतीत हो रहा था। एक समय की बात है, कौनिक के मुनि उसी स्थान पर पधारे। ऋषि को आता हुआ देखकर ब्राह्मण सुमेधा और उसकी पत्नी ने दोनों ने प्रेम पूर्वक मिलकर के उन्हें प्रणाम किया और कहने लगे, हम तो धन्य हो गए आपके दर्शन से, आज हमारा जीवन सफल हो गया। उन्होंने ऋषि को आसन और भोजन दिया। भोजन प्रदान करने के बाद पतिव्रता ब्राह्मणी कहने लगी, ऋषिवर, आप मुझ पर कृपा करें और मुझे दरिद्र और इन दुखों के नाश की कोई विधि बताएं। मैं अपने पति को परदेश नहीं जाने दे सकती। परदेश में जाकर के धन कमाने की इच्छा कर रहे थे, इसलिए मैंने उन्हें रोक लिया है। मेरे भाग्य से ही आपका यहाँ पर आगमन हुआ है। आप मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी दरिद्रता और दुख दूर करने में मेरी मदद करेंगे। मेरी दरिद्रता नष्ट हो जाए, अतः आप हमारी दरिद्रता नष्ट करने के लिए कोई श्रेष्ठ उपाय बताइए। ब्राह्मणी की बातें सुनकर कौन्य मुनि कहने लगे, ब्राह्मणी, तुम बड़ी भाग्यवान हो। हमारे भाग्य से पुरुषोत्तम माह आने वाला है। पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्षी एकादशी के व्रत से सभी पाप, दुख, दरिद्रता और सभी कष्टों का निदान हो जाता है। पुरुषोत्तम माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को परम एकादशी कहा जाता है। जो भी मनुष्य इस व्रत को करता है वह धनवान और सभी तरीके के श्रेष्ठ कर्मों का भागी होता है। इस व्रत में नृत्य गायन सहित रात्रि में जागरण करना चाहिए। भगवान शंकर ने भगवान कुबेर से कहा, इस व्रत को करने का तभी कुबेर भगवान धन अध्यक्ष हुए। इसी व्रत के प्रभाव से सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र को पुत्र, स्त्री और राज्य की प्राप्ति हुई। कौटिल्य मुनि ने ब्राह्मण को एकादशी का व्रत विस्तार पूर्वक और विधान बताया। ऋषि कहने लगे, ब्राह्मणी,
पंचरात्रि व्रत इससे भी अधिक उत्तम है। परम एकादशी के दिन प्रातःकाल नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर विधान के सहित पंचरात्रि व्रत करना। जो मनुष्य 5 दिनों तक निर्जल व्रत करते हैं, माता पिता सहित अपनी पत्नी के साथ समस्त कुटुंब को लेकर अपने स्वर्ग में जाते हैं। जो मनुष्य शाम के समय, संध्या के समय भोजन करते हैं, वे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य स्नान करके ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं, वे समस्त संसार के भोजन को कराने का फल प्राप्त कर लेते। जो मनुष्य इस व्रत में अश्व दान करता है, वह तीनों लोगों को दान करने के बराबर फल प्राप्त करता है। जो भी मनुष्य उत्तम ब्राह्मण को तिल दान करते हैं, तिल की संख्या के समान वर्षों तक विष्णु लोक में वास करते हैं। और जो मनुष्य घी का पात्र दान करते हैं, वे सूर्य लोक में जाते हैं। और जो मनुष्य 5 दिनों तक ब्रह्मचर्य पूर्वक रहते हैं, वे वेदांगनाओं के सहित स्वर्ग की ओर जाते हैं। हे ब्राह्मणी, तुम भी अपने पति के साथ इस महाव्रत को धारण करो, इससे अवश्य ही तुम्हें सिद्धि और अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कुंदन ऋषि के वचन के अनुसार ब्राह्मण उनकी पत्नी ने परम एकादशी का व्रत शुरू करके 5 दिनों का सुंदर श्रेष्ठ व्रत किया। व्रत पूरा होने पर ब्राह्मण की स्त्री ने एक राजकुमार को अपने यहाँ पर आते हुए देखा। राजकुमार ने ब्रह्मा जी की प्रेरणा से उत्तम घर, जो कि समस्त वस्तुओं से परिपूर्ण था, उन्हें रहने के लिए प्रदान कर दिया। इसके बाद राजकुमार ने उन्हें आजीविका के लिए एक ग्राम दिया। इस प्रकार ब्राह्मण और उसकी पत्नी इस व्रत के प्रभाव से खूब धनवान हो गए और ये लोक में समस्त सुखों को भोगकर अंत में स्वर्ग की ओर प्राप्ति हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य परम एकादशी का व्रत करता है, सभी तीर्थों और यज्ञों का फल प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार इस संसार में 2 पैर वाले ब्राह्मण, 4 पैर वाली गौ और देवताओं में देवर्षि श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सभी प्रकार के महीनों के पावन, पवित्र और सबसे श्रेष्ठ एकादशी है। इन एकादशी में सबसे श्रेष्ठ एकादशी का महीना है अधिक मास का। इस महीने में पंचरात्रि अत्यंत पुण्य देने वाली होती है। इसी महीने में पद्मिनी और परम एकादशी आती हैं, जो कि परम श्रेष्ठ हैं। के व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः दरिद्र मनुष्य को एक व्रत अवश्य करना चाहिए। जो मनुष्य अधिक मास में स्नान और व्रत नहीं करते हैं, उन्हें आत्महत्या करने का पाप लगता है। अर्जुन, ये मनुष्य कि अपने आप में श्रेष्ठ पुण्य प्रताप देने वाला है, इसलिए मनुष्य को एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। हे अर्जुन, तुमने जो कुछ भी मुझसे पूछा है विस्तार पूर्वक मैंने कह दिया। तुम इन महाव्रतों को भक्ति पूर्वक करो। जो मनुष्य अधिक मास की परम एकादशी का व्रत करते हैं, वह स्वर्गलोक में जाकर के देवराज इंद्र के समान सुखों को भोगते हैं, तीनों लोकों में पूजनीय होते हैं। तो प्रेम से बोलिए भगवान विष्णु की जय, एकादशी माता की जय, परम श्रेष्ठ पुरुषोत्तम महीने की जय, माता लक्ष्मी की जय।